सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू अन टाइम मोमेंट। सो गाइस आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सैल्यूट स्टार के एपिसोड 59 के पार्ट 1 पर। तो अन टाइम मोमेंट से मैं हूं फैजान। हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। हमारा एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं होंग और टेंटिकल मॉन्स्टर के दरमियान चल रही फाइट को, और उसी के साथ साथ सारे एल्डर्स यहाँ पर खड़े होकर इस फाइट को देख रहे होते हैं, जिसके साथ ही हमें बताया जाता है होंग के वाइटल सिग्नल्स नहीं मिल रहे, जो सुनते ही सब मेंबर्स काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और उसी के साथ ही आइस माउंटेन कहता है हमारे जीशियान मार्शल हॉल के डिटेक्टर पर भी होंग के सिग्नल नहीं आ रहे, जिसके साथ ही लू फेंग कहता है आखिरकार ये सब कैसे हो सकता है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं एल्डर फार यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करती है, मगर उसी के साथ ही फोर्थ एल्डर उसे रोक देता है। और ली शेन को यहाँ पर सिचुएशन की कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि उसे या तो इस मॉन्स्टर पर अटैक करना चाहिए या फिर अपने साथ मौजूद इंसानों की जान को सेव करना चाहिए। मगर उसी के साथ ही हम देखते हैं होंग अपनी डोमेन को एक्टिव करता है, जो कि एक बॉल की शेप ले लेती है, और उसी के साथ ही पानी से बाहर आ जाती है, जिसके साथ ही यहाँ पर वाटर टोर्नेडो क्रिएट होने लगता है। और उसी के साथ ही साथ इस मॉन्स्टर के टेंटिकल भी पानी से बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये मॉन्स्टर अभी काफी ज्यादा पेन में होता है। और इसके देखने से ऐसा ही लग रहा होता है कि ये अपने आप को ही बचाने की कोशिश कर रहा है। मगर उसी के साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर इसके सामने कोई भी विजिबल खतरा इसके पास नहीं होता, जिसका मतलब सिर्फ ये है कि होंग इसकी बॉडी के अंदर जाकर इसे किल करने की कोशिश कर रहा होता है। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया था, अगर होंग इसकी बॉडी के अंदर चला जाता है तो होंग अपनी वाइन का यूज करते हुए इसे बहुत ही इजीली किल कर सकता है। और यहाँ पर हम ऐसा ही देखते हैं, जैसे ही होंग इसकी बॉडी के अंदर जाता है, उसी के साथ ही अपनी रेटन क्लाउड वाइन का यूज करते हुए इसकी बॉडी के अंदर से उस वाइन को इसकी बॉडी को किल करने का ऑर्डर करता है, जो कि ऐसा करना ही स्टार्ट कर देती हैं। और वाइन के टेंटिकल मॉन्स्टर की बॉडी से बाहर आकर उसको किल करना स्टार्ट कर देते हैं और उसकी बॉडी को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं। और इवन के उसी के साथ ही हम देखते हैं कुछ ही देर की फाइट चलने के बाद होंग की वाइन इस मॉन्स्टर के हार्ट को उसकी बॉडी से ही बाहर निकाल लेती है, जिसे देखते ही सारे एल्डर्स काफी ज्यादा खुश होते हैं। और उसी के साथ ही लायन किंग कहता है ये एम्परर बीस्ट का हार्ट है। मगर यहाँ पर जो एक बात मुझे काफी ज्यादा अजीब लगी, वो होंग और टेंटिकल मॉन्स्टर के दरमियान चल रही फाइट थी, क्योंकि होंग की बेस इस सीरीज ने एपिसोड 21 और 22 के दरमियान ही बनाना स्टार्ट कर दी थी, और हमें ये बताना भी स्टार्ट कर दिया था कि होंग लू फेंग के वर्ल्ड का अभी तक का सबसे पावरफुल फाइटर है और उसके सामने कोई भी स्टैंड नहीं ले सकता। और उसी के साथ ही साथ लू फेंग जैसे अमेजिंग, एल्डर यी साइड और मू हेनरिसन जैसे अमेजिंग लोग भी होंग के अंडर आते हैं। मगर इन सब को अमेजिंग करने के बाद होंग और ली शेन की इतनी ज्यादा हाइप बनाने के बाद भी इस सीरीज ने हमें होंग की फाइट अच्छे से दिखाई ही नहीं। मतलब कि सिर्फ हमें इतना बताया गया है होंग मॉन्स्टर की बॉडी में जाता है, वहाँ पर जाते ही अपनी रेटन क्लाउड का यूज करता है और एम्परर मॉन्स्टर को किल कर देता है। मींस के एम्परर मॉन्स्टर भी इतना रेगुलर मॉन्स्टर तो नहीं था कि कोई भी उसे आकर अंडे की तरह तोड़ जाए। एम्परर मॉन्स्टर भी अपने आप में ही एक काफी बड़ी पावरफुल फोर्स है, और उसी के साथ ही साथ होंग तो इस पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा अमेजिंग फाइटर है। तो जब सबसे ज्यादा पावरफुल अमेजिंग फाइटर्स के दरमियान फाइट होती है, तो फिर उस फाइट को इतना ज्यादा मिनिमाइज कर देना ये सच में काफी ज्यादा अजीब था। मगर जैसे ही होंग उसके हार्ट को उसकी बॉडी से बाहर निकाल लेता है, उसी के साथ ही दोबारा से एक कर्नल कहता है एम्परर मॉन्स्टर की बॉडी के सिग्नल्स गायब होना स्टार्ट हो रहे हैं। और उसी के कुछ देर बाद हम देखते हैं एम्परर मॉन्स्टर का हार्ट बिल्कुल ही काम करना छोड़ जाता है, और उसी के साथ ही कर्नल ये अनाउंस कर देता है एम्परर मॉन्स्टर के वाइटल साइंस डिसअपीयर हो चुके हैं और उसका हार्ट भी वर्क करना छोड़ देता है, जिसके साथ ही सारे एल्डर्स इसके हार्ट के पास आ जाते हैं। मगर उसी के साथ ही दोबारा से होंग अपनी वाइन का यूज करते हुए सबसे पहले तो पानी से बाहर आता है और अपने साथ साथ टेंटिकल मॉन्स्टर को भी पानी से बाहर ले आता है, ताकि अभी के लिए इसकी डेड बॉडी का यूज लिया जा सके। मगर जैसे ही ये मॉन्स्टर सारे एल्डर्स के सामने आता है, तो उसी के साथ ही दोबारा से हम लोग इसकी आई का एक क्लोज व्यू देखते हैं, जो कि शायद इसकी बॉडी के डेड होने के बाद इसकी आईज का कलर चेंज हो चुका होता है। और उसी के साथ ही साथ यहाँ पर एकदम से ही सूरज की लाइट आना स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखते ही सारे एल्डर्स काफी ज्यादा हैरानगी से कहते हैं क्या सच में एम्परर मॉन्स्टर डेड हो चुका है। ये हमारी पूरी इंसानियत का फर्स्ट टाइम है जब के लिए हमारी इंसानों की हिस्ट्री ने सबसे पहली मर्तबा किसी बीस्ट एम्परर मॉन्स्टर को किल किया है, और इसे किल करने का टाइटल डेफिनेटली होंग के पास जाता है, जिसके साथ ही यहाँ पर ये सारा सीन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। और उसी के साथ ही वहाँ पर मौजूद सारे एल्डर्स, सारे सोल्जर्स,
सारे जनरल्स, सारे कर्नल्स, आर्मी के हर तरह के मेंबर्स और जितने लोग भी इस मिशन पर आए होते हैं वो सब लोग होंग को सैल्यूट करने लगते हैं। और इसी के साथ ही कुछ लोग अपने माइंड में क्वेश्चन करने लगते हैं, क्या सच में ये होंग की पावर है जो कि हमारी अर्थ का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है। जिसके साथ ही हम देखते हैं होंग इस मॉन्स्टर को पानी में घसीटता हुआ जमीन की तरफ ले आता है और लाकर इसकी बॉडी को एक चट्टान पर गिरा देता है ताकि इसकी डेड बॉडी का यूज करते हुए ये लोग अपनी नेक्स्ट रिसर्च को कंप्लीट कर पाएं और आने वाले टाइम में इस मॉन्स्टर की बॉडी पर रिसर्च करते हुए इस बात का पता लगा सके कि किसी एम्परर मॉन्स्टर की बॉडी में किस तरह के इफेक्ट्स को यूज करते हुए ये लोग उनकी वीकनेस को ढूंढ सकते हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं जैसे ही एम्परर मॉन्स्टर एक चट्टान पर आकर गिर जाता है और उसकी बॉडी वहाँ पर सेव हो जाती है, उसी के साथ ही यहाँ पर मौजूद सारे एल्डर्स के एक्सप्रेशंस चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं और इन सब का इमोशनल ड्रामा भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और उसी के साथ ही हमें दोबारा से आवाज आती है एम्परर मॉन्स्टर का बीस्ट बैलेंस ब्रोकन हो चुका है और अभी के लिए मिस्ट आइलैंड की सिचुएशन काफी ज्यादा खराब होने वाली है। मगर अभी तक के लिए यहाँ पर मौजूद कोई भी एल्डर अपनी एक्टिविटी नहीं कर रहा होता क्योंकि होंग इन सब के सर पर ही खड़ा होता है। और अगर इनमें से किसी ने भी कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश की जो कि इन सब को खतरे की तरफ लेकर जा सकती है तो सबसे पहले होंग के अकॉर्डिंग होंग उसे ही किल करेगा और ली शैन भी उसका साथ देगा और पूरी दुनिया में कोई भी इंसान इन दोनों को अपोज नहीं कर सकता। मगर उसी के साथ ही हम देखते हैं टेंटिकल मॉन्स्टर की साइड्स पर जेट फाइटर्स एक साथ इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं और उसी के साथ ही लो फेंग कहता है टेंटिकल मॉन्स्टर मर चुका है तो क्या अब हम सब लोग डाउन जा सकते हैं। जिसके साथ ही कमांडर जीआई लू फेंग से कहता है इंसानों ने आज से पहले कभी भी किसी एम्परर लेवल के मॉन्स्टर को किल नहीं किया और ना ही ऐसा सोचा था कि हम लोग कभी ऐसा भी कर पाएंगे। हालांकि टेंटिकल मॉन्स्टर का हार्ट टोटली वर्क करना छोड़ चुका है और उसका हार्ट टोटली डिस्ट्रॉय हो चुका है, मगर फिर भी हमें इस बात को कंफर्म करना होगा कि क्या कहीं टेंटिकल मॉन्स्टर के पास रीशेप करने की एबिलिटी मौजूद तो नहीं है और क्या ये रीजनरेशन को यूज करते हुए दोबारा से अपने आप को जिंदा तो नहीं कर सकता, जिसकी वजह से सबसे पहले होंग को इसकी डेथ को कंफर्म करना होगा और उसी के बाद ही यहाँ पर मौजूद कोई भी इंसान एक्शन लेगा। जिसके साथ ही लू फेंग कहता है मैंने ऐसा कभी भी नहीं था सोचा कि हमारे हाल मास्टर पानी के अंदर जाकर भी इस तरह के एम्परर मॉन्स्टर को किल कर सकते हैं। जिसके साथ ही दोबारा से कमांडर जीआई कहता है हर तरह के मॉन्स्टर की रेस डिफरेंट होती है और उसी के साथ साथ उसकी नेचर भी अपने आप में ही काफी ज्यादा डोमिनेंट होती है और हमारे प्रैक्टिशनर्स के लिए अंडर वाटर फाइट करना भी काफी ज्यादा मुश्किल होता है। मगर उसी की डिफरेंट साइड पर मॉन्स्टर्स के लिए अंडर वाटर इन्वायरमेंट काफी ज्यादा अच्छा होता है, जिसकी वजह से इनमें से किसी की भी स्ट्रेंथ अप डाउन जा सकती है और इसी की वजह से ही होंग अपनी स्पेशल टेक्निक का यूज करते हुए इसे डिफीट कर पाया है। और उसी के साथ साथ होंग के पास अपनी रबिंग क्लाउड रेटन वाइन की हेल्प मौजूद थी और अपनी डोमिनेंट डोमेन के साथ होंग की पावर टोटली डिस्ट्रक्टिबल हो जाती है। जिसके साथ ही कमांडर जीआई कंटिन्यू करता है होंग के पास अपनी डोमेन मौजूद है और उसी के साथ साथ होंग स्टार ट्रेवलर लेवल 6 का फाइटर है, जिसे कि हम लोग स्टार ट्रेवलर में इनविजिबल कह सकते हैं। जिस पर लू फेंग इनविजिबल का मतलब पूछता है तो उसी के साथ ही कमांडर जीआई दोबारा से उसे बताता है इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी स्टार ट्रेवलर लेवल का फाइटर होंग के अगेंस्ट फाइट करने के लिए खड़ा होता है तो होंग उसे डिफीट करने की पावर रखता है और होंग की पावर स्टार ट्रेवलर लेवल 9 के मेंबर के साथ भी मैच की जा सकती है। जिस सबसे मोटिवेट होकर लू फेंग कहता है एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन मैं भी अपने हाथों से किसी एम्परर मॉन्स्टर को किल करूंगा। और इसी के साथ ही हम आते हैं एल्डर ये साइड के व्यू पर, जिसको कि एल्डर फार कहती हैं टेंटिकल मॉन्स्टर पहले ही मर चुका है तो इसके बाद क्या होने वाला है। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं थर्ड एल्डर मू हेनरिसन और उसी के साथ साथ सोकोलोव को, जिसको कि थर्ड एल्डर मू हेनरिसन कहता है तुम्हें जल्दी से यहाँ से वापस जाकर हम सब के लिए पीने का इंतजाम करना होगा और हम सब के लिए बेहतर से बेहतर वोडका को ढूंढना होगा। जिस पर सोकोलोव उसे कहता है तो अगर ऐसा नहीं होता तो तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो, क्या तुम यहाँ से नीचे जाकर ट्रेयर्स को ग्रैब करना चाहते हो। जिसके साथ ही थर्ड एल्डर दोबारा से कहता है अगर तुम लोग अपनी प्राइसेस को कम कर हमें अपनी चीजें सेल करना चाहते हो तो हम लोग उसके बारे में सोच सकते हैं। जिसके साथ ही दोबारा से सोकोलोव उसे कहता है ये ट्रेयर तुम्हारा नहीं है और ना ही यहाँ पर मौजूद किसी भी चीज पर तुम्हारा नाम लिखा है, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छा बिहेव कर रहा हूँ। मगर अगर हम में से ये ट्रेयर किसी का भी होता तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि हम लोग उसे किसी के साथ भी शेयर करते। क्या तुम अपने आप को कहीं अपनी मूवीज वाला कैप्टन अमेरिका तो नहीं
समझने लगे, जिसके साथ ही थर्ड एल्डर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसी के साथ ही कहता है तुम्हें अपने एटीट्यूड पर ध्यान देना चाहिए, तुम्हारा एटीट्यूड मुझे किसी क्रिमिनल का एटीट्यूड लग रहा है। और इसी के साथ ही इन दोनों के दरमियान फाइट होने लगती है, मगर उसी के साथ ही दोबारा से एक और एल्डर इन सब के दरमियान आ जाता है और आते ही इन सब को रोक देता है और उसी के साथ ही कहता है यहाँ पर एक एम्परर मॉन्स्टर मौजूद है और तुम लोग एक दूसरे के साथ ही फाइट कर रहे हो। अभी के लिए इस बात के लिए भी हम लोग कंफर्म नहीं हैं कि इस मिस आइलैंड के अंदर और क्या कुछ हो सकता है, जिसकी वजह से अभी के लिए मजीद अंदर जाना हमारे लिए काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, जिसकी वजह से हमें पहले के लिए वेट करना होगा। और जब तक होंग इस मॉन्स्टर की डेथ को कंफर्म नहीं कर देता तब तक हम लोग यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाले। जिसके साथ ही बाकी के एल्डर्स भी कहते हैं क्या हमें भी होंग की न्यूज आने का पहले वेट करना चाहिए और उसके बाद ही कोई एक्शन लेना चाहिए। अभी तक टेंटिकल मॉन्स्टर की डेथ कंफर्म क्यों नहीं हो पाई। जिसके साथ ही लू फेंग कहता है मैं होंग के दोनों रॉयल गार्ड से नेक्स्ट स्टेप के बारे में पूछता हूँ। और इसी के साथ ही हम देखते हैं जैसे ही लू फेंग रॉयल गार्ड्स की तरफ जाने लगता है उसी के साथ ही लायन किंग आइस माउंटेन के पास आ जाता है और आते ही उससे कहता है जैसा कि आप सबको पता है हम सब के पास रिसर्च के लिए मटेरियल्स काफी ज्यादा कम होते हैं, जिसकी वजह से क्या आप अपने फर्स्ट एल्डर से हमारे लिए एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो अपने कुछ रिसर्च मटेरियल्स हमारे साथ भी शेयर करें और एम्परर मॉन्स्टर की बॉडी का एक हिस्सा हमें भी दे दें। और उसके अगेंस्ट में आपसे इस बात का प्रॉमिस करता हूँ एक्सट्रीम मार्शल हॉल को अपने रिसर्च रिजल्ट्स भी जरूर शेयर करेगा, जिस सब के लिए मैं गॉड शिवा की कसम लेता हूँ। जिसके साथ ही लू फेंग कहता है मुझे ऐसा लगता है कि इन सब को एम्परर मॉन्स्टर की बॉडी के लिए काफी ज्यादा फिक्र हो रही है। जिसके साथ ही कमांडर जियायू से बताता है एम्परर मॉन्स्टर की ये सबसे पहली लाश है जो कि हम सब ऑब्टेन कर पाए हैं, जिसका यूज करते हुए कोई भी रिसर्च फैसिलिटी डबल एस क्लास कॉम्बैट वेपन्स और डबल एस क्लास कॉम्बैट यूनिफॉर्म्स को क्रिएट कर सकती है और ये इंसानों की हेल्थ के लिए काफी ज्यादा अमेजिंग साबित हो सकते हैं। जिसकी वजह से इस एम्परर की बॉडी को डिस्क्राइब करना टोटली प्राइसलेस हो सकता है और इसकी कोई भी प्राइस सेट नहीं हो सकती, क्योंकि ये काफी ज्यादा अमेजिंग ट्रेजर है जो कि इंसानों की हिस्ट्री में हम लोग पहली मर्तबा ऑब्टेन कर पाए हैं। और उसी के साथ साथ अगर बात की जाए सारी मेजर पावर्स की तो उनमें वेटिकन स्टेट इतनी ज्यादा पावरफुल तो नहीं है और ना ही इनके पास इतनी ज्यादा पावर है, मगर इन सब का एक्सप्लोरिंग एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अमेजिंग है, जिसकी वजह से ये लोग एम्परर मॉन्स्टर की बॉडी को भी बाय करने के लिए तैयार हो रहे हैं। जिसके साथ ही हम दोबारा देखते हैं सोकोलोव को जो कि आराम से यहाँ पर खड़ा अपनी विस्की पी रहा होता है, मगर जैसे ही उसकी बोतल कंप्लीट होती है तो उसी के साथ ही वो कहता है जो पहले आएगा वो पहले ही अपने ट्रेयर्स को हासिल करेगा। और ये कहते ही सोकोलोव पानी में जंप कर जाता है और सीधा अंडर वाटर ट्रेयर्स को सर्च करने के लिए चला जाता है, जिसे फॉलो करता हुआ थर्ड एल्डर मू हेनरिसन भी पानी के अंदर चला जाता है और इसी के साथ साथ बाकी के एल्डर्स भी ऐसा ही करने लगते हैं और इन दोनों के स्टेप्स को फॉलो करते हुए बाकी के सारे एल्डर्स भी अंडर वाटर जाने लगते हैं। जिसके साथ ही फोर्थ एल्डर ये साइड एल्डर फार को भी अंदर जाने का ऑर्डर करता है और इसी को देखते ही एल्डर फार भी अंदर चली जाती हैं। जिसके साथ ही लू फेंग कहता है क्या ये सब लोग थोड़ी देर और नहीं रुक सकते, अगर ये लोग अंदर जा रहे हैं तो हमें भी फिर जल्दी से चलना चाहिए। मगर उसी के साथ ही रॉयल गार्ड वहाँ पर आ जाती है और आते ही लू फेंग से कहती है हॉल मास्टर ने हमें एक साथ इकट्ठे होकर उनके पास जाने का ऑर्डर किया है और हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पर जाना होगा। जिसके साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं होंग इस मॉन्स्टर की बॉडी के ऊपर खड़ा होता है और उसी के साथ ही किसी को ये ऑर्डर कर रहा होता है टेंटिकल मॉन्स्टर की डेथ कंफर्म हो चुकी है। यीशु जूशी को अपने साथ लेकर जल्दी से रिसर्च टीम के पास आओ और उसी के साथ साथ 2 स्पेशल टीम्स को क्रिएट करो जो कि मिस्ट आइलैंड पर जल्दी से जल्दी पहुंचे। और इसी के साथ ही हम नेक्स्ट व्यू में देखते हैं होंग के पास ली शैन आ जाता है और आते ही उसे अप्रिशिएट करने लगता है और उसी के साथ ही कहता है ब्रदर होंग मैंने ऐसा कभी भी नहीं था सोचा कि तुम एम्परर बीस्ट को इतना इजीली किल कर सकते हो। ये सब देखकर मैं काफी ज्यादा अमेज्ड हो चुका हूँ। मगर होंग उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता और वहाँ से आगे निकल जाता है, जिसे फॉलो करता हुआ ली शैन भी उसके पीछे जाने लगता है और उसी के साथ ही उससे कहता है तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुमने ऑलरेडी एक एम्परर मॉन्स्टर को किल कर लिया है और उसी के साथ साथ हमारी अर्थ पर 2 और एम्परर मॉन्स्टर्स मौजूद हैं, तो क्या तुम इस बात के लिए श्योर हो कि तुम उन्हें किल कर सकते हो। जिसके साथ ही होंग उससे कहता है ये उससे डिफरेंट था, ये मॉन्स्टर अभी ही एम्परर मॉन्स्टर बना था और उसी के साथ साथ इसका एक टेंटिकल 1500 मीटर्स तक लॉन्ग हो सकता था, मगर इस पूरी लेक की टोटल डेप्थ सिर्फ 300 मीटर्स थी, जिसकी वजह से इस मॉन्स्टर को मेरे साथ फाइट करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी और इसकी बॉडी काफी ज्यादा लिमिटेड थी, जिस सब की वजह से ही मैं सिर्फ इस मॉन्स्टर के सामने
जीत पाया हूँ। मगर उसी के अगेंस्ट अगर बात की जाए बाकी के दोनों ओल्ड एम्परर मॉन्स्टर्स की, तो वो दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल हैं और उन दोनों ने निर्वाणा पीरियड से एक्सपीरियंस करना स्टार्ट किया था और अभी तक वो लोग काफी ज्यादा बैटल्स करते आए हैं और उन दोनों के पास बैटल स्ट्रेटजीज का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस मौजूद है, जिसके साथ ही दोबारा से ली शैन कहता है मगर तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग ग्राउंड और एयर में और भी ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं क्योंकि हम लोगों की स्पेशल एबिलिटीज ही वहाँ पर वर्क करती हैं, जिसकी वजह से वो दोनों मॉन्स्टर्स हमारे पीछे आने की कभी भी कोशिश नहीं करेंगे। जिसके साथ ही हम कहता है हमें उन दोनों मॉन्स्टर्स को एलिमिनेट करने के लिए स्टार लेवल तक पहुँचने का वेट करना होगा ताकि हम लोग जल्दी से स्टार लेवल पर जाकर उनसे फाइट करें और उसके बाद हमारे जीतने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, या फिर मुझे अपनी क्लाउड ड्रैगन वाइन को ग्रो होने का टाइम देना होगा ताकि इसकी पावर और ज्यादा हो जाए और ये किसी भी फाइट में मेरी और भी ज्यादा हेल्प कर पाए। जिसके साथ ही होंग की वाइन दोबारा से बाहर आ जाती है और जैसे ही ली शैन उसे टच करने की कोशिश करने लगता है तो वो वाइन वापस चली जाती है, जिसके पीछे सिंपल सी रीजन ये होती है कि वाइन पूरी इंसानियत में सिर्फ होंग को ही अपना मास्टर मानती है, उसके अलावा उसका किसी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है और ना ही वो किसी के इंट्रोडक्शन में आना चाहती है। जिसके साथ ही ली शैन इस पर गुस्सा हो जाता है और इसी के साथ ही कहता है मुझे अपनी रबिंग क्लाउड ड्रैगन वाइन के बारे में कुछ भी मत बताओ क्योंकि जैसे ही तुम इसका नाम लेते हो तो मैं और भी ज्यादा जेलस हो जाता हूँ और उसी के साथ साथ जब से तुम्हें ये वाइन मिली है तुम इसे काफी ज्यादा टाइम देने लगे हो और इससे ज्यादा प्यार करने लगे हो, ये काफी ज्यादा अनलकी है और ये मेरे साथ जरा भी फेयर नहीं है। जिस सब पर होंग हंसने लगता है और उसी के साथ ही ली शैन से कहता है जब भी मैं तुम्हें ऐसा कहता हूँ तो उसका मतलब तुम्हारे साथ कंप्लेन करना नहीं होता, अभी के लिए तुम उस बात को छोड़ो और मुझे ये बताओ कि तुम्हें मेरे से कौन सा ट्रेयर चाहिए। और इसी के साथ ही हम देखते हैं लू फेंग और बाकी के दोनों रॉयल गार्ड्स यहाँ पर आ जाते हैं, जिसके साथ ही हमारा पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो गाइस ये वीडियो कैसी थी मुझे नीचे कमेंट्स में बताना और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखियो।